सोच उसी तरफ निकल रही है, बस ये वजह है और नहीं कुछ भाई, नहीं। देखिए ये आसान हो गया है, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुस्लिम हैं एक्स मुस्लिम, कोई आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आमिर भाई बोले कि आप अगर चाहे तो गले में पट्टा भी डालकर आप चले जाए, कोई फर्क नहीं देखिए पड़ता क्या है। क्या तो मामला भाई ये है कि लोग इंटीग्रिटी के लोग ऊपर। समझाने वाले अच्छे मिले नहीं। मस्जिदों में हाँ आस तो पड़ोस की मेरे जितनी भाई, मस्जिदें थी, कभी कोई ठीक है, जवाब नहीं आया। ठीक है, ठीक मैं है आपकी चलिए, बात ठीक है सुनूंगा, मैं चलिए। आपको निकाल नहीं रहा, मैं आपकी बात सुनूंगा। जी मैंने सिर्फ आपके तवज्जुद से ना, आपके थ्रू मैंने जी, यहाँ वो कहीं बात मैं टॉपिक के आपकी नीचे समझ सुना गया। ही। वो नहीं, वो हाँ। मुझे भी गलत लगा। मैं इस पे शर्मिंदा हूँ मैं। बस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी, अब बात करें। जी मुद्दा पे बात होगी, वैसे भी आज जो हमारा टॉपिक होता है उस पे बात होती है। ओपन सेशन होता है जी वेडनेसडे को सैम भाई का, तो उसमें ओपन जी सेशन जी। होता है जी। तो ये वैसे जो जितने भी चैनल्स थे एक्स मुस्लिम आपके, ये अपना साहिल था, एडम सीकर, और ये लोगों को लगभग मैं ज्यादा टाइम से तो नहीं जानता हूँ, पर 6 महीना कुछ हुआ लगभग मुझे हम्म। इनसे। तो मैं जब इन्हें इनको सुना, तो मुझे मतलब पहले तो कुछ वीडियोस मैंने देखे तो ठीक लगे कि चलो कुछ जानकारी है। फिर जब मैं आगे सुनना शुरू किया ना इन लोगों को, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक होता है ना नीचता और एक नफरत, उस हम्म तरीके के लोग ये लोग मुझे लगे। तो हम्म। एक बार दो बार मैं साहिल की एक्सट्रीम में ज्वाइंट हुआ था, तो मैंने इनको सिर्फ यही समझाया, एडम को भी यही समझाया कि ये जो तरीका है ये गलत है और हम्म। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। क्योंकि इंडिया में कैसा है ना कि अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी हेट स्पीच होती है ना, सबसे पहले उसके ऊपर आप केस बना सकते हो। हम्म। उसके तो मैं बावजूद भी एक इनके एक चैनल एक मिनट चल जरा रहे। रुके, एक मिनट रुके जरा। हाँ, मैं अब, आपने ये कहा ना केस बना सकते हैं, मैं अब यहाँ पर हमारे जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको कहता हूं कि आपके पास लीगल टीम्स नहीं है, आप थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क करें, इनको पकड़ें, हेट स्पीच के अंदर लेकर आए, इंडियन मुस्लिम्स भी कोई काम उस वक्त करें, आप लोगों को एक को रोड मैप हो, आपके पास आपकी लीगल टीम हो, आप इनको चार्ज करें जो आपके हम्म। कानून के तहत है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। आपको गैर कानूनी काम तो नहीं करेंगे, इनको धारा के अंदर लेके आए। हमारे इंडियन जी मुस्लिम्स को भी जी। चाहिए कि ये एक्टिविज्म करें फील्ड के अंदर, ये और ये जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। हम्म। तो फिर वहां से मतलब इनसे बात हुई, तो ये मतलब एक होता है ना कि जब जवाब नहीं रहते हैं तो यहाँ वहाँ की बातें और मजाक मस्ती, तो वो तो मैं वापस चला आया। फिर एक बार सचवाला जी से बात हुई, वहां भी इसी टॉपिक को लेके बात थी कि सिर्फ अगर आपने धर्म छोड़ा है, अपना मजहब छोड़ा है, तो आपके लिए हर मजहब बराबर है, आप सब पे बात करिए ना। इनकेस बात नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम गलत तो बोलिए, क्योंकि आप तो ह्यूमनिस्ट है, रैशनलिस्ट है। तो आपके नजर में सारे धर्म बराबर होने चाहिए, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक और ये बात है कि आज नहीं तो कल इनमें दरार आनी ही थी, और हम्म। आई गई। एडम सीकर हम्म। से मेरी बात हुई थी, तो अजीब सा ही घमंड था। मुझे बोलता है सिर्फ और सिर्फ 5 साल रुको, 5 साल में सारी मुस्लिमों की बैंड बज जाएगी। अगर अच्छा। शायद आपने वो स्ट्रीम देखी हो, मैं उसमें ऐड था, अगर अच्छा। होगा मौका तो मैं शायद आपको भेजूंगा। अच्छा, ये 5 साल रात के, कह रहा था। हाँ हाँ हाँ, 5 साल। इसके बाप दादा ने इसको बताया नहीं कि इससे बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज आई थी? जब बरतानी वही मैं। जब यहाँ बरतानिया हुकूमत करता था ना, ब्रिटिश एम्पायर थी, इंपीरियलिज्म था, तब भी बातें होती थी। जी हमने वो उस वक्त जी जी उखाड़ के बाहर फेंक क्या, क्या ये लोगों को धोखा है। 5 साल उलूदा पठा, 5 साल। जी। और आप इनका तो ये आप जो अभी है शाबान ये। बन के, शाबान बन के जा रहे हैं ना, एक बार सलाउद्दीन बनकर जाइए उसके स्ट्रीम पर और यही सवाल करिए। हम्म। ये देखिए, उसकी पीछे से आवाजें आना शुरू नहीं, हो गई, निकल उसकी गई आने आना चीजें शुरू हो उसकी। गई। हाँ, उसकी चीखें निकल गई वैसे इधर से बैठ के। मैंने उनको सबको अनसब्सक्राइब कर दिया, लगभग 1.5 से 2 महीना हुआ होगा। मैं किसी को नहीं गुड। सुनता। ये मैंने अभी देखा ना टॉपिक, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है, और ये धीरे धीरे बंद भी होना चाहिए। और ये दरार पड़ना छोटी बात है, इन पे कम से तो केस तो होना ही बनता है। क्योंकि कोई भी रिलीजन हो, सबको अपनी आजादी से जीने का हक है इंडिया में, लव है, उस पे गलत बोल ही नहीं सकते। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतनी दिनों से, और इसके ऊपर अगर आप लोग कोई कदम उठा सकते हैं तो आप लोग भी उठाइए जरूर। इंडिया में अगर टीम आप खड़ी कर सकते हैं आप। आमिर भाई को मैंने ज्यादा सुना नहीं है, बहुत कम सुना है मैंने, जी जी। क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है। कल अभी दिवालियों की छुट्टी चल रही है, तो देखा तो मैं आ गया। हम्म। और आमिर भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जी जी। कि मन में कुछ सवालात है, अगर जब आपका कभी स्ट्रीम हो, लाइव स्ट्रीम हो, जी तो जी। जी। वेडनेसडे को, उसमें। वेडनेसडे को हाँ सैम भाई की स्ट्रीम होती है लाइव, उसमें हम ओपन सेशन करते हैं। तो आप आ जाइएगा, कोई भी सवाल है आपका आप जरूर करें मेरा भाई। जी मेरी जो बातें पहले हुई हैं बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, दिल पे ना लीजिएगा। दिल दुखता है कि एक जी बंदा जी जो जी है वो जो नहीं, मिसाल के तौर पर एक बंदा हिंदू है वो हिंदू बन के आए, एक मुसलमान है वो मुसलमान बन के आए, एक एक्स मुस्लिम है वो एक्स मुस्लिम बन के आए, एक एथियस्ट है वो एथियस्ट बन के आए।
ताकि मैं बताता हूँ कुरान के अंदर ना इल्तबासल हक यानी ये तशब्बुह इख्तियार करना ना, इसको लानत करार दिया गया, कर्स। पता है क्यों? वर्स्ट थिंग है। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि इससे मासूम लोगों को धोखा मिलता है, मासूम लोगों का ईमान फ्री में खतरे में आ जाता है। वो बेचारे समझते हैं हो इतने ज्यादा मुसलमान इस्लाम से इतने ज्यादा लोग एथियस्ट हो गए, इतने ज्यादा, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। सही बात। ये चीज है। अब मैं आपसे डिटेल में ना पूछता या ये मैं ना कहता कि पहले आप इस नाम से आए थे फिर उस नाम से आए, तो ये तो पब्लिक ने यही समझना था ना कि ये एक्स मुस्लिम है, हाँ? जी जी। तो ये है कि कभी भी याद रखें, इन चीजों के अंदर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन या पब्लिक के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। अपने कॉन्सेप्ट को, अपने ईमान को बड़ा क्लियर रखना है। मुसलमान है वो मुसलमान हो, हिंदू अपनी आइडेंटिटी, इसे कहते हैं ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनली ये लॉ रिकॉग्नाइज किया जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट का, कि आप किसी की आइडेंटिटी को उसका थेफ्ट करें, आइडेंटिटी चुरा लें, ठीक है, इसको क्राइम माना जाता है। कि आप डिसगाइज करें, किसी के शेप के अंदर आ जाए, मतलब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना, आप पुलिस वाले नहीं हैं, ठीक है, आर्मी का यूनिफॉर्म पहनना जब आप आर्मी वाले नहीं हैं, तो इसको पकड़ लेते हैं, इसको गलत मानते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। हाँ, सैम भाई किसी में भी जा सकते हैं आप, नीचे किसी ने याद करवा दिया, मैं सॉरी सैम भाई का इसलिए कह दिया क्योंकि सैम भाई वहां होते हैं और मैं भी सैम भाई होता की हूँ, तो स्ट्रीम कितने बजे होती है? 9:30 बजे होती है इंडिया के टाइम, ठीक है। आप कैसर भाई की स्ट्रीम भी होती है इंडिया के 9:30 बजे, हफ्ते को होती है, कल हो रही है, कल, ठीक है। हाँ हाँ, अगर आप फौरन जाना चाहते हैं, आपके सवालात बहुत अर्जेंट हैं, तो कल हो सकती है, जैसे सैम भाई अपना कैसर भाई की है कल इंडिया टाइम 9:30 बजे। जी नहीं, सैम और भाई से मैं बात कर लूंगा। ठीक है, फिर आप वेडनेसडे को आ जाएं, मुफ्ती असर वाइदी साहब की होती है संडे को। इसके अलावा जो हमारे उलामा हैं, जैसे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब हैं, आसिम इफ्तिखार भाई हैं, इस्लामिक वेकनी की भी होती है, ये भी उलामा हैं। अगर आप स्कॉलर से रब्ता करना चाहें तो उनके साथ भी आप बैठ सकते हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है, तो बैठ सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक हो गया जी जी भाईजान। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जो भी चैनल चल रहे हैं नए मुस्लिम के, क्योंकि तरीके इनके बहुत गलत है, सिर्फ तरीकों पे मुझे प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। अगर आपको कुछ करना है तो प्यार होता है, अच्छे तरीके होते हैं लोग। मैं भी हूँ, मुझे भी मतलब जितने भी मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, मेरे कजिन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। शबान भाई मैं आपकी बात रोकता हूँ, काम करने का तरीका, यानी अगर ये मिसाल के तौर पर हम अभी भी उनके खिलाफ होंगे, अगर ये, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ब्लास्फेमी ना कर रहे हो और अगर ये गाली गलोच ना कर रहे हो, हम जी अब जी। तब भी इनके, अब इस वक्त करंट टाइम हम तब भी इनके खिलाफ होंगे। उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये एजेंडे के तहत आए हुए हैं। ये अगर मीठे भी होकर बात करेंगे ना तब भी ये गलत है। उसकी वजह बताता हूँ, मुझे ये बताएं, मुझे भी लगता है। एक मिशनरी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिसाल के तौर पर हम मुसलमान है ना, हम क्रिश्चियनिटी को भी गलत कहते हैं, उसको साबित करते हैं, डिबेट करते हैं। जी। हम जुडाइज्म को भी अगर गलत कहेंगे, अगर हम उसके साथ क्रिटिसाइज करेंगे। हम हिंदुइज्म को गलत कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हम एथिज्म को गलत कहते हैं, लिबरलिज्म सेकुलरिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ये क्या बात हुई कि ये लोग जिन चीजों को नहीं मानते, टारगेट सिर्फ इस्लाम को किया हुआ है। इसका जी मतलब है जी। इस्लामोफोबिया, फिर इज अ फैक्ट, इस्लामोफोबिया। यानी मिसाल के तौर पर आप देखें, साहिल जो है, जो किसी धर्म को नहीं मानता, वो एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हुआ है जो क्रिश्चियनिटी का मानने वाला है, 3 खुदाओं का, ट्रिनिटी का। ये क्या बात हुई? ये क्या तमाशा है? एक एथियस्ट जो है वो हिंदू के साथ बैठ के इस्लाम के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा है, ये क्या बात हुई? हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ बैठ के बात करते हैं। हमारे सामने जो आएगा, हमारी टीम में जो आएगा, वो मुसलमान होगा। हमारे पत्ते क्लियर हैं, हमारे मेंबर क्लियर हैं कि हम मुसलमान हैं। ये है फर्क इस्लाम में और दूसरे धर्मों के अंदर, कि हम जत्थे नहीं बनाते। हम इस्लाम की बात जब करते हैं, हम तने तना एक जगह पर खड़े हैं, हमारे एलाइज नहीं है कोई। हम ये जरूर कह सकते हैं, हम को एग्जिस्टेंस के कायल हैं, हम सोसाइटी के अंदर पीस एंड हार्मनी के साथ रहना चाहते हैं, हम सबके साथ अच्छे तरीके से रहेंगे। मगर हमारा पॉइंट सिर्फ एक एजेंडा होगा, तौहीद, इस्लाम और इस्लाम की दावत। हमारा इख्तलाफ इस उसूल पर होगा। ये नहीं कि मैं ईसाइयों की दुश्मनी में हिंदुओं से हाथ मिला लूं, हिंदुओं की दुश्मनी में ईसाई से हाथ मिला लूं, और इन सब की दुश्मनी में या किसी तीसरे से हाथ मिला लूं। ये नहीं होता। इसलिए अगर ये ब्लास्फेमी रोक भी दें, अगर ये गाली गलौच रोक भी दें, तब भी कोई इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, रैशनल, लीगल, प्रोफेशनल ग्राउंड इस मूवमेंट के लिए है ही नहीं है। इल्ला ये कि ये आरएसएस के ऊपर तनकीद करें, ये हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के ऊपर तनकीद करें, ये क्रिटिसाइज करें क्रिश्चियनिटी के ऊपर, ये क्रिटिसाइज करें जो कहते हैं ना ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ये सब के ऊपर क्रिटिसाइज करें। सिंपल। थैंक यू सो मच। जी, ये बात सही है। ठीक है, तो सैम भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आऊं तो मुझे ऐड कर लीजिएगा आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई।
ठीक है, चलिए फिर ठीक है। मैं, ओके। बहुत क्योंकि बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ और लोग मुझे अच्छे मिले नहीं समझाने वाले। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो मैंने जान लिया वही सही है। जो जी, हो सकता है गलती हो रही हो मुझे जानने में, समझने में, बेशक, क्योंकि लोग बेशक। मिले ही नहीं। मैंने जो खुद समझा है समझा है। मैं हर किसी की बातों को सही नहीं मानता हूँ। तो जो मुझे समझ में आता है मैं वो हिसाब से कर रहा हूँ। तो बस यही बात है। आप, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि इंशाअल्लाह, अगर मैं आऊँ तो मुझे इंशाअल्लाह, ऐड करिएगा। जरूर जरूर, इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह भाई। इंशाल्लाह। बहुत अल्लाह शुक्रिया, बहुत ठीक, करीम। शुक्रिया। फी खुदा मान हाफिज। अल्लाह। अल्लाह थैंक हाफिज, यू, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान हैं शबान भाई, मेरी बात सुने। आप मुसलमान हैं, आप अपने ये ना कहें नमाज रोजा कमजोरी हो जाती है, कोई बात नहीं। आप मुसलमान हैं। शक शुबा हर इंसान के जहन में आता है, हमारे जहन में शक शुबा सवाल आते हैं। उससे ये तो नहीं है ना कि मैं एक्स मुस्लिम हो गया। इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें, नेक नीति के साथ रिसर्च जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज नहीं मिलेंगे, कल मिल जाएंगे, साल लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं। तो सवालों के जवाब ना मिलने से कोई नजरिया, कोई आइडियोलॉजी कैटेगोरिकली उसको रूल आउट नहीं किया जाता। आपकी मिसाल के तौर पर आप रिसर्च कर रहे हैं, अभी एक एग्नोस्टिक है वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, या एक मिसाल के तौर पे बाय बर्थ मुसलमान है, जैसे आप है मुसलमान है, आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सवाल शक आ गया, कोई रिसर्च जारी रखें। ये क्या बात हुई कि एक सवाल है उसका जवाब थोड़ा पूरी कैटेगोरिकली एज अ होल पूरी की पूरी पिक्चर को आप जनाब ब्रश फेर के रख दें कि जनाब ये ठीक ही नहीं है। ये जल्दबाजी है, कुछ भी नहीं है। और बहुत शुक्रिया यार। एक सनातनी भाई को लिया था हमने, उनको ले लेते उनको हैं ले सवा लेते हैं चार सवा घंटे 4 घंटे। जी हेलो एक्स। जी, यस सर, यस सर। जी, एक बात बोलना था। मुझे आप दोनों की एक चीज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो ये कि आप लोग सुपर चैट नहीं करते हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जी बिल्कुल, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। इसका मतलब ये है कि आप, देखिए, प्रिंसिपल सबका अलग अलग होता है। मेरा अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, लेकिन आपकी जो प्रिंसिपल्स है ना, जो भी है, वो आपका हार्ट से आता है। हम्म, तो आप पैसों के लिए कर रहे हो ऐसा नहीं है, है ना? आपको ये लगता है कि ये ठीक, मतलब ये कोई चीज गलत हो रहा है और उसके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हो, तो ये आपको लगता है उससे आप कर रहे हो, है ना? ये हम्म, आप कोई मतलब क्या उसे बोलते हैं, मुखौटा मास्क लेके, ठीक है ना, पैसों के लिए करना, ये चीज आप नहीं करो। ये चीज मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि आप चाहो तो आप आराम से सुपर चैट कर सकते हो और आराम से आपको आपको पैसा भी आएगा, लेकिन वो चीज आप दोनों नहीं कर रहे हो। और अभी जस्ट हमारी सैम भाई, हमारी हमारी, अ, जी जी बोलिए। इको आ रही है इको मुझे, आ रही है मुझे। अच्छा, ओके। तो इको, माइक तो आप माइक आप करना होगा करना इधर। होगा। शिट, कैसे? जब तक मैं जब तक मैं आप रुके 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 आप ना रुके रुके, आपने। आप इधर ही रहें, स्टेज ना छोड़िएगा। मैं जब बात कर लूंगा मैं आपका माइक अनम्यूट कर लूंगा, तब आवाज नहीं आएगी, ठीक है? तो आप तब बोल लीजिएगा। सिर्फ मैं और सैम भाई नहीं, ईमान यूनियन टीम के सारे लोग जब इस मैदान के अंदर उतरे थे तो हमने ये अहद किया था कि हम अल्लाह के लिए ही उतरे हैं। और कोई भी मुसलमान जब मैदान में उतरेगा ना अपने दीन के दिफा के लिए, वो अल्लाह के लिए ही उतरता है, अल्लाह के लिए ही उतरता है। हमारी रजा सिर्फ अल्लाह की रजा है और कुछ भी नहीं है। तो हमारी टीम का कोई बंदा भी सुपर चैट नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको ममनू कहा हुआ है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि कुरान का क्या है, अंबिया की दावत की जो बुनियाद थी वो ये थी कि ला अस्अलुकुम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ए नबी इनसे कहें मैं अपनी दावत के काम का तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेता, कोई सैलरी नहीं लेता, कोई सुपर चैट नहीं लेता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर, मेरी सैलरी मेरा अल्लाह मुझे देगा, मैं उससे लूंगा। ठीक है मेरा भाई? तो माइक अनम्यूट करता हूं, बहुत शुक्रिया, बोल सकते हैं आप। बोल सकते हैं जी। अभी अभी आ रहा है क्या, मतलब डबल साउंड? हम्म। नहीं, अभी क्लियर आ रहा है मेरा साउंड, या मतलब मेरा आपकी आवाज आपकी वॉइस? आवाज ठीक है। जी जी, आप अभी भी बोलिए, आपकी आवाज अभी भी क्लियर है। इको आ रही है, अभी भी मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है। आप बोलते रहिए, मैं माइक आपका अनम्यूट करूंगा, आप बोलते रहिएगा और बोलकर फिर आपको मैं म्यूट कर दूंगा जब बात करनी होगी। आप बोलते रहे, अपनी बात रख लें। जी ठीक है। तो हाँ, यही चीज है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट में देख रहा हूँ कि उनका तो बकायदा झगड़ा हो रहा है सुपर चैट के लिए। वो समीर कुछ बोल रहा है और कोई और बोल रहा है, उनका सुपर चैट के बारे में झगड़ा हो रहा है। आप लोगों का तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक है, मैं अभी, आप बोलने का तो मैंने ये, हाँ आपने सही कहा, केसर भाई भी शायद उनका भी सुपर चैट नहीं है, किसी का भी नहीं है। आपने सही कहा, मैंने अभी वो अब बोलने का तो ये चीज मैंने नोटिस किया है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा चीज एक आप, बात, एक बात, हाँ मैं सर। म्यूट करना, हाँ।
मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ। आपने ये जो बात की ना सुपर चैट के ऊपर लड़ रहे हैं, सुपर चैट को बकायदा मूवमेंट का नाम दे दिया गया, सुपर चैट मूवमेंट। मैंने इसमें सुनाया भी, मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ ताकि आप सुने जरा कि सुपर चैट मूवमेंट बकायदा ये बन चुकी है। ये देखें जरा, सुनिएगा। मुझे टीवी चैनल से बुलावा आएगा, न्यूज नेशन से या किसी भी अदर चैनल से, प्लेटफॉर्म से मुझे बुलावा आएगा, मैं डेफिनेटली एज अ एक्स मुस्लिम ज्वाइन करूंगा। लेकिन अब मैं सुपर चैट वाली मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सुपर चैट मूवमेंट। ठीक है, आप बात कर सकते हैं, माइक अनम्यूट जी। तो वही चीज मुझे ये चीज अच्छा लगा था। और सेकंड, आप जो हिंदुइज्म के बारे में बोलते हैं, अच्छी बात है। मतलब सुपरस्टिशंस के ऊपर आप बोलते हो तो उसकी जो डिफेक्ट्स है आप दिखाते हो। मतलब मैं खुद हिंदू बॉर्न हूँ, मतलब एक्स सनातनी हूँ, तो ये चीज भी ठीक, आप सही कर रहे हो, ताकि मतलब लोग रैशनैलिटी की तरफ बढ़े। तो ये अच्छी बात है एक तरफ से। तो फिर मतलब जो सच्चाई वो आप दिखा रहे हो, ठीक है ना, ये भी चीज मुझे अच्छा अच्छा, लगा। मेरा एक सवाल है जी, और हाँ बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आप एक सनातनी हैं, आपने सनातन धर्म क्यों छोड़ा? आपके पास क्या वजह है कि आपने क्या क्या सोचा आपने कि आपने सनातन धर्म छोड़ दिया, ये बताइएगा। जी ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली मतलब ये ऑब्वियस है ना। कोई भी अगर सनातनी जो रहेंगे ना, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को डाउट्स आता होगा, लेकिन वो ऊपर बोलते नहीं होंगे, ठीक है। और एक बात भी है, मैं जब से आपका मतलब तो जो क्या उससे बोलते हैं यार, आपका लाइव स्ट्रीम वगैरह देख रहा हूँ, तो ये चीज मेरा और स्ट्रांग हुआ, मतलब एक सनातनेरी की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप छेद दिखा रहे हो, सच बात है, आप छेद दिखा रहे हो, आप क्या गलतियां आप दिखा रहे हो। तो मुझे लगा हाँ ये तो पूरा सही बात है। और मुझे पहले से तो पता ही था, लेकिन आप लोगों के दोनों के स्ट्रीम्स देखने के बाद तो मुझे और भी इस तरह मतलब पूरा 100% हो गया, हाँ ये तो हिंदुइज्म तो फेक है। ठीक है, तो मैंने क्यों, हाँ, और मैंने क्यों छोड़ा, देखिए कास्ट सिस्टम एक है जो कि मतलब हिंदुइज्म के अंदर एक डिविजन क्रिएट किया जा रहा है। हाँ मानता हूँ कि आजकल लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा कास्ट को इतना मानते नहीं है, लेकिन भी मानते हैं। लेकिन और हिंदुइज्म तो है ना, वो चीज अभी भी है, पूरा गया नहीं है, हर जगह है। तो और एक चीज है उसमें जो लिखा जाता है कि भगवानों के ऊपर की और मतलब पूरा माइथोलॉजी है, वो स्टोरीज है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरस्वती भगवान ऊपर बैठे हैं और वीणा बजा रहे हैं। मतलब मैं ब्लेस्फेमी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मतलब कुछ अगेंस्ट बोलने में ये आ रहा है। लेकिन तो वैसे सब चीजें जैसे लिखे हैं, मतलब एक एक एग्जांपल बोलता हूँ, देखिए उसमें आप कहीं भी देखो, मतलब सरस्वती भगवान रहेंगे और वो वीणा बजाते रहेंगे, ठीक है। वो क्यों वीणा बजा रहे हैं? वो इसलिए वीणा बजा रहे हैं क्योंकि मतलब जब हम लोगों का यहाँ वीणा इन्वेंट हुआ था, अगर हमारे यहाँ 500 या 1000 साल पहले मतलब गिटार बजाते रहते, तो वो गिटार बजाते, ठीक है। मतलब बेसिकली इमेजिनेशन है, लोगों का इमेजिनेशन है ये सब, ठीक है ना। तो उसी तरह अभी 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 देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी है वगैरह, तो सोच लीजिए अगर वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी रहता तो करंट भगवान आ जाता। जैसे कि दूसरे भगवान है, तो वायु भगवान है तो करंट भगवान आ जाता। तो बेसिकली हाँ, तो वही है। तो बेसिकली इन जो भी आया है सब इमेजिनेशन से आया है। और ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि मतलब जैसे कि कुछ सब हजारों साल पहले लोग आए और देखे कि मतलब तो क्या उसे बोलते हैं, आग को देखे, आग जला रहे, वो समझ नहीं पाए ये आग जला कैसे रहा है ना। और देखे कि स्नेक जो है वो बाइट कर रहा है तो लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो उसको समझने पे स्नेक बाइट कर रहा हूँ मर जा रहे हैं, ऐसा क्या? तो जो जो बात को ये समझ नहीं पाए उसको भगवान बना दिए। तो स्नेक हो गया नाग देवता, आग हो गया अग्नि देवता। जो भी जिस चीज का भी उन्होंने मतलब ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए और उनको मिराकल जैसा लगा, मैजिक जैसा लगा, तो इन सब चीज को भगवान बना दिए। तो वही हो गया हिंदुइज्म, उसी के चीज को बढ़ते हुए ये, और उसी में फिर कास्ट सिस्टम भी सर आ गया। सर 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 हाँ हाँ बोलिए सर। मैं म्यूट करके ना, क्योंकि इको आ रही है, मैं आपको म्यूट करके, आपने कहा जिस चीज की समझ नहीं आई उसको भगवान बना दिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और उसकी पूजा शुरू कर दी जो चीज समझ नहीं आई। अब मैं एक वीडियो चलाने लगा हूं, नाजरीन 18+ है, जरा थोड़ा सा बच्चों से दूर रखिएगा और अपनी आंखें वगैरह बचा लें, थोड़ा सा वेल्डिंग वाला चश्मा पहनना है तो पहन लें, या जो तूफान आते वक्त K2 फतह करते हुए, माउंट एवरेस्ट फतह करते हुए जो लोग गॉगल्स पहनते हैं वो वाले पहन लें,
तो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि चलो जिस चीज की समझ नहीं आती उसकी तो पूजा करें भाई, इसका क्या कसूर है? जी सनातनी भैया, एक्स सनातनी भैया, ये बताइएगा इसका क्या कसूर है? ये भी समझ नहीं आता, जरा बताइए। क्या मैं बोलूं। जी वही है, मतलब ये चीज भी उनको समझ नहीं आया ना कि लोग मेल फीमेल हो रहे हैं तो क्रिएट कैसे हो रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। तो ये भी भगवान हो गया, है ना, मतलब लिंग और योनि जो मिल रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, दूसरे ह्यूमन आ रहे हैं, अरे ये कैसे हो गया। तो समझ नहीं आया बात, तो दोनों को पूजा करने लगे, लिंग और योनि को। तो वही चीज ये भी था। बढ़िया, क्या बोलूं। तो चले फिर चले इजाजत फिर लेते हैं इजाजत आपसे। देते हैं आपसे। अरे ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ठीक हैं, है। ठीक है। जी मैं कुछ और बोलना चाहता था, तो जी जी एक दो बोलें। मिनट। जी जी बोले। जी ठीक है। और ये दूसरा चीज है, और थर्ड ये कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जो वो करते हैं ना, जैसे जस्ट मेरे पहले वाला भाई भी बोले थे, वो थोड़े ज्यादा हेट्रेड की तरफ जा रहे हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। कुछ ज्यादा ही मजाक के तरफ जा रहे हैं कि, तो ये चीज मुझे उनका वो गलत लगता है। ठीक है। और थर्ड चीज है कि आप लोग थोड़ा और प्रोएक्टिव होइए ना, मतलब डिफेंड करने में। जो एक्स मुस्लिम जो भी बोलते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो लोग मुस्लिम इस्लाम को आप वो लोग क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, और आप लोग हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते जा रहे हो। ऐसा हो रहा है, लेकिन आप दोनों के डायरेक्ट नहीं हो रहा है, दोनों के इनडायरेक्ट चल रहा है। आप सीधा और ज्यादा वीडियो बोलिए। मैं म्यूट मैं करके, म्यूट करके। आज आपके ना माइक में थोड़ा मसला हो रहा है। हम लोग हिंदुइज्म पर सिर्फ अटैक नहीं कर रहे, हम हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज, उसकी वजह मैंने बयान कर दी। मेरे पास मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि हिंदुइज्म के पीछे क्यों पड़े हो, ये कल ही वीडियो आई थी, वो मैंने बता दिया कि क्यों उसके पीछे पड़े हैं हम, क्यों हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इनकी किताबें निकाल रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस दिखा रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है। अभी 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 थोड़ी देर पहले सैम भाई ने वो वीडियो ऑडियो सुनाई है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि क्यों हम लोगों ने ये टॉपिक शुरू किया। जहां तक रही इस्लाम के डिफेंस की बात, हम वो भी कर रहे हैं। मेरी स्ट्रीम चलती थी कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, 10 एपिसोड हुए हैं सीजन 1 के, आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सीजन 2 आ जाएगा। सैम भाई का चल रहा है इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, उसमें हम कहते हैं आओ इस्लाम पे इतराज करो, हम कंपैरेटिवली स्टडी करके देख लेंगे, कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे, आया इस्लाम बेहतर है या तुम्हारा बेहतर है। हम इस्लाम के दिफा के लिए भी मैदान में हैं, और इस्लाम की तरफ से हम जहां से तीर आ रहे हैं, हम उस कमान को तोड़ने के लिए भी और उस मोर्चे को जड़ से उखाड़ने के लिए भी तैयार है, अल्लाह के हुक्म से। तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनके एतराजात के जवाब नहीं दे रहे। कोई एक एतराज आप बताएं जिसका हम जवाब नहीं दिया, कोई एक एतराज, मैं कहता हूं कोई एक एतराज बताएं जिसका जवाब हम लोगों ने नहीं दिया, बता दें। कोई निकल आया, हाँ उसका जवाब दे देंगे। मेरी नजर के अंदर कोई ऐसा एतराज नहीं है जिसका जवाब हमने ना दिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा तो कंटेंट मौजूद है एतराजात के हवाले से भाई, तो इसलिए हम अब रिलैक्स है, अब हमने सिर्फ चित्र मारने हैं। सॉरी गलत ना लीजिएगा, मैं थोड़ा चूंकि मेरे अंदाज इस तरीके का, चित्र मारने से मुराद ये कि अब हम सिर्फ इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई हमें बताओ, जवाब दो हमें। जी सनातनी भाई, आखिरी बात आपकी फिर इजाजत नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा तो मैं मतलब आपका वीडियोस देख रहा था, मुझे कहीं वैसा मिला नहीं कि आप, सॉरी हुआ रहेगा ऑब्वियसली, मैंने शायद पीछे देखा नहीं रहूंगा, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ वीडियोस नहीं मिले जिसमें आप पूरा डिफेंड करके उनके ऐसा कर रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं शायद मेरी तरफ से ही गलती हो गई, मैं वीडियोस देखता हूँ कि आपने मैं माइक म्यूट करके मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं कोई के कोई ऐसा एतराज हो जो उन्होंने किया हो और आपको लग रहा हो अभी तक हमने डिफेंड नहीं किया, आपने वो कोई एतराज, कोई पॉइंट आउट, ताकि मैं आपको वीडियो रिकमेंड कर सकूं, बताइएगा। ओके ठीक है। वैसे बहुत सारे हैं उनके। एक एक ठीक है। एक मतलब मैं कल ही देख रहा था, कल परसों ही एक देख रहा था।
लेकिन वो मुझे बोलने में मतलब वो थोड़ा ब्लेस्फेमी की तरफ चल जा रहा है। वो प्रोफेट मोहम्मद का वो एक दिखा रहे थे कि सही हदीस से ही कि कोई उनका ही कोई सहाबी है जो उनको मतलब क्या ठीक है क्या, हाँ ठीक है, मतलब देखिए वो उन कोई सहाबी है तो उनको वो पीछे से पकड़े थे मोहम्मद हम्म साहब, प्रोफेट मोहम्मद साहब ने कोई सहाबी या कोई थे जो उनको मतलब वो भी उनके कपड़ों के अंदर घुस के नग्न हो के ऐसा ऐसा उन्होंने कहा, वो दिखाया था। ठीक है जी। तो माइक म्यूट मुझे करना पड़ रहा है, असल में मुश्किल मुझे पड़ रही है, मैं बीच में बोलना चाहता हूँ रोक के तो आप आ जाती है आवाज पीछे इको। अब इसका क्या हल करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप भी बात करें साथ और हम भी करें। वो जो चीज उन्होंने दिखाई है, इस तरह के 4 एतराजात जो ये बड़े बड़े कर रहे हैं जी, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कपड़े पहन लिए थे, नाउज़ुबिल्लाह बारिश में निकल जाते थे, और इस तरह वो एक सहाबी को पीछे से पकड़ा। आप वो देखे तो सही, वो रवायत के अल्फाज क्या हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शनेबल चीज ही कोई नहीं है, सवाए इसके ये कि ये मसाला छिड़क के उसके ऊपर बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आप दो दोस्त हैं, तो आप दोस्त एक दूसरे को हग नहीं करते? और मार्केट प्लेस थी वो, हाँ, वो को बंद कमरा नहीं था। मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लाना है, बोंगी नहीं मारनी, यानी ऑब्जेक्शन की बात हुई है, बोंगी की नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी 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 ठीक है। और एक भी है, उन्होंने कहा कि ठीक है, सारे भाई जितने भी है आपसे इजाजत लेते हैं। एक तो माइक की बड़ी उलझन हो रही है, हमें 1 मिनट रुकना पड़ता है, फिर आपको अनम्यूट करके बोलना, फिर म्यूट करना। आपसे इजाजत लेते हैं सनातनी भाई, ठीक है? ठीक है। बस एक बस आपको बारे में बोलना था। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का मुझे स्ट्रीम्स बहुत अच्छा लगता है, और सैम सर का जो मतलब उनका बोलने का तरीका वगैरह बहुत अच्छा लगता है। ही इज वेरी नाइस गाय, और लॉजिकल एंड रैशनल एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनका बात करने का अंदाज मुझे, आई रियली लाइक बोथ ऑफ यू। वो बात बस बोलना था। और यही आई एडमायर यू बोथ ऑफ यू। जो भी प्रिंसिपल आप पकड़ते हो, ठीक है ना, मतलब उसके लिए आप जान दे दोगे, ऐसा है, जज्बा है तो होना चाहिए। मेरा अपना प्रिंसिपल, आपका अपना प्रिंसिपल, वो कुछ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जज्बा कितना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो दोनों भी, वो भी है। और हाँ, मुझे आपसे और बात करना चाहता था, लेकिन अभी वो माइक माइक होके दोनों को दिक्कत हो रहा है, तो मुझे दुख लग रहा है कि मैं और भी अपना बात शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक हियर। थैंक यू सो मच। एक्सनात्री भाई हमारे साथ थे, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। अनफॉर्चुनेटली माइक का इशू था, नॉर्मली 1-2 बार पहले आए हैं, इनके माइक का इशू नहीं हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा बात करके। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक्सनात्री भाई माइक आने से पहले एक बार चेक कीजिएगा, इको ना आ रही हो तो मजा आएगा बात करने में। सैम भाई की स्ट्रीम वेडनेसडे को हो रही है, उसमें भी आइएगा, जैसे हमने डिटेल में बता दिया कि किन किन भाइयों की स्ट्रीम्स कैसे कैसे होती हैं, तो उसमें जरूर आइएगा। ठीक हो गया जी। मेरे पास 4.5 घंटे होने वाले हैं सैम भाई, और मैं चाहता हूँ कि इस्लामिक स्टूडेंट भाई को लेकर हम नात का जो एक माहौल है, समा है, वो बांधें और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या फैसला करना है। जनाब बिस्मिल्लाह जी, इस्लामिक स्टूडेंट भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज नाते मकबूल तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने कुछ आज के स्ट्रीम के ताल्लुक से कुछ एक मिनट इस्लामिक भाई, मैं इन मक्कारों के और इन शैतानों के चेहरे छुपा लूं जी। जी अब आप जी इस्लामिक भाई जी बोलिए भैया। जी आमिर भाई, मैं ये चाह रहा था कि आज की जो स्ट्रीम है, जो तमाचे आपने लगाए हैं उनके मुंह पर, तो उसी के ताल्लुक से उसको रिलेट करते हुए कुछ मैं पढ़ूं, तो नात नहीं पढ़ पाऊंगा, मतलब उस वजह से माजिरत कर रहा हूँ सबसे, आपसे भी और सभी व्यूअर्स से। तो एक बड़ा प्यारा कलाम है जो एक शुजाअत भर देगा आपके अंदर, यकीन है मुझे, तो वही पढ़ रहा हूँ मैं। शुजात भाई तो हमारे साथ बैठे हैं, आप सुनाएं जरा। माशाल्लाह, क्या बात है। मैं थोड़ा सा उसमें एक अल्फाज का रद्द-बदल करूंगा आपके स्ट्रीम के ताल्लुक से, तो तवज्जो फरमाइएगा। जी जी जरूर। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ आरा, ले हम भी है सफ आरा। ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफ आरा, ले हम भी है सफ आरा।
जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, मुड़ कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। हाय हाय हाय